नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। आज नानपुर ब्लॉक में नामांकन का तीसरा दिन था। बहुत सारे उम्मीदवार आए, परंतु जिस उम्मीदवार के साथ सबसे ज़्यादा जनसमूह था, जब उम्मीदवार अपने फॉर्म भर के आए हैं तो वहाँ से पूरा रोड शो चलाया और ग्राम पंचायत वहाँ पहुँचा है। ग्राम पंचायत है गौरी। यह उम्मीदवार अभी मुखिया भी है और आने वाले टाइम में क्या क्या करना चाहते हैं इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भगवान साफी हुआ। आप अभी पिछले 5 साल से मुखिया भी हैं, अभी करंट में मुखिया खुद ही हैं जी। आज इतना जनसमूह क्यों है आपके साथ? जनसमूह की उस तरह से काम किए हैं पंचायत में जी, काम किए उसके चलते। तो आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं फिलहाल? 14 वार्ड में नल जल काम कर रहे हैं? जी, नल काम हुआ है। पानी आ रहा है, सिर्फ नल लगा हुआ है? पानी भी आ रहा है, नल में जल है। चलिए, अगर आपकी पंचायत में हम बात करें तो आपकी लगभग जनसंख्या कितनी होगी? का है जनसंख्या की, वोटर की बात कर रहे हैं? जनसंख्या कितनी होगी यहाँ का? हाँ, 14,000 से ऊपर। और वोटिंग कितनी होती है? वोटिंग तो यहाँ 11,000 शायद यहाँ का वोटर। मतलब कि आपकी पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है जिसमें लगभग 14,000 के आसपास व्यक्ति रहते हैं, 5-7 10,000 वोटिंग भी होती है। तो इतने बड़ी पंचायत में जनता पिछले 5 साल से आपके साथ है, इस बार भी जनसमूह आपके साथ है। इसका मुख्य कारण क्या क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो जनता को जो चाहिए काम, वो काम करके हम लोग दिखाए हैं। तो पिछले 5 साल की बात करें कि लगभग कितने रोडों का आपने निर्माण करवाया है? रोड तो खैर गली नली जो सो होबे क्या है, उसके बाद चौर में भी जो सो मैंने नया रोड निर्माण किए हैं। नालों का निर्माण हुआ? नाला का भी कुछ हुआ है जी। तो जब बरसात आ जाती है तो क्या यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है या नहीं? ना, बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन बरसात में काम रुक जाता है। अगर हम बात करें आपके यहाँ पे शिक्षा का स्तर, स्कूल का लेवल कि 8वीं या 10वीं, कहाँ तक का स्कूल है? यहाँ पंचायत में यहाँ तक 10वीं तक का है। तो 10वीं के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? 10वीं के बच्चे अपने पंचायत में पढ़ते हैं। 10वीं के बाद? अगर 10वीं के बाद उसके बाद कहाँ जाते हैं? ऐसे बगल में 10+2 है रायपुर में, तो इंटर वहाँ से हो जाता है। इस बार 1-2 साल पहले यहाँ उत्क्रमित हाई स्कूल किया, जहाँ तक कि 10th की मान्य परीक्षा होती है, 10th का पढ़ाई यहाँ। तो आपने जो 5 साल है शिक्षा के ऊपर कितना ध्यान दिया? स्कूल को कहीं प्रमोशन मिला कहीं से? प्रमोशन एक मिडिल स्कूल को हमने हाई स्कूल में उत्क्रमित शिक्षा का स्तर में आपने सुधार किया है जी, इसलिए युवा आपके साथ है। उसके लिए ये लेकर के भी हुआ, और जो सो पंचायत में जो काम किए हैं उसके लेकर भी जनता हम लोग के साथ। तो अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ के जो स्थिति है, रोड की स्थिति सही है, नालों में भी लगभग पानी ना के बराबर ही रहते हैं, सड़कों में पानी इतने ज़्यादा नहीं है। तो दूसरी पंचायत में ऐसे कार्य नहीं हो पाते हैं। आपकी पंचायत में इस कार्य के लिए कितना जनसमूह आपके साथ रहा? जनता कितना साथ रहा? यहाँ तो जनता सब लोग साथ। अगर आपने कोई रोड का निर्माण करवा रहे हैं कि जनता ने ऑब्जेक्शन उठाया या रोड का निर्माण को रोका गया? नहीं, रोड जहाँ अगर सरकारी में बनाएंगे तो वहाँ काहे कोई डिस्टर्ब करेगा, कोई जनता आवाज़ नहीं उठा। जैसे कई जनता देखते हैं पंचायत में सरकारी जमीन में कब्जा करके बैठ जाते हैं, क्या आपकी पंचायत में ये हाल है? नहीं, ऐसा नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र कितने आपकी पंचायत में? आंगनबाड़ी 14 है, 14 वार्ड में। तो 14 सुचारू रूप से चल रही है? जी, चल रहा है। राशन वितरण केंद्र क्या सुचारू रूप से चल रहे हैं? राशन वितरण भी चल रहा है। कभी कोई शिकायत राशन वितरण की? ना, अभी तक तो नहीं मैंने शिकायत हुआ है। अगर शिकायत मैंने। चलिए, यह था पिछले 5 साल का कार्य। आज जनता आपके साथ इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। अगले 5 वर्षों में आपने कौन सा मास्टर प्लान लेकर चल रहे हैं? पंचायत में लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, वो हमारी जनता जानना चाहती है। देखिए, मेरा जो मानसिकता था कि हमने जनता को मैंने सेवा करें, उस सेवा में जो सोच था उसमें कुछ यहाँ के सरकार जो थे उस बीच में कुछ कलेक्ट्रेट को मैंने ख़त्म कर दिया। नहीं तो मेरा इच्छा था कि जितना भी पंचायत में गरीब लोग हैं सबको हम अपने असर से मैंने इंदिरावास दे करके। इंदिरावास में क्या आपके पंचायत में घूस लिया गया? नहीं, घूस नहीं। आवास साहब के द्वारा? आवास साहब के द्वारा भी हमको कोई सूचना नहीं है जो घूस। कोई सूचना आपके पास अभी नहीं है? नहीं। चलिए, और कौन सी योजनाएं हैं जो अगले 5 साल में आप लागू करना चाहेंगे? अब जो योजना मान के चलिए कि वो युवाओं के लिए क्या खेल का मैदान है आपकी पंचायत में? नहीं, खेल का मैदान तो नहीं है। अगले 5 वर्षीय योजना में क्या प्राथमिकता पर रहेगा खेल का मैदान? बढ़ेगा, अगर जमीन बिहार सरकार अगर कहीं होगा तो ऐसा देखेंगे तो वहाँ बनवा सकते हैं।
चलिए, ये तो मुखिया जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि अगले पंचवर्षीय कोई भी आदमी अकेला नहीं होता, उसके जनता उनके साथ रहती है। इनके एक मुख्य निवेदक हैं जिनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद सलाम कुरैशी। मुशरान जी, जैसे कि बता रहे हैं कि मुखिया जी के इतने सारे काम करवाए हैं, क्या ये काम बिना घूस के हुए हैं यहाँ पे? घूस का काम हुआ है। तो मुखिया जी के अभी जैसे चुनाव है तो बहुत सारे उम्मीदवार आपके पंचायत में होंगे, परंतु इतना जनसमूह और किसी साथ क्यों नहीं है? मुखिया जी अच्छा काम किए हैं और फिर जो जीतने के बाद फिर काम अच्छा करेंगे, जनता के साथ हैं। जो काम जहाँ रुक गए हैं वहाँ से हम लोग फिर काम शुरू मुखिया जी करेंगे, काम होगा गाड़ी। चले, बहुत अच्छी बात कही कि मुखिया जी ने काम किया है। अगले पंचवर्षीय जो देखते हैं मुखिया जी क्या क्या काम कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में मुखिया जी पर हमारे चैनल का भी विशेष ध्यान रहेगा। जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ। आपका शुभ नाम? संजय कुमार। तो संजय जी, पिछले 5 साल से मुखिया जी के सहयोगी रहे हैं। जी जी। तो आपने पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से कार्य देखे जो जनता हित में थे? जनता हित में तो यह देख रहे हैं, जितना भी नल जल का काम हो, रोड का, सड़क का और नाला, ये सब जितना भी है सारा चीज़ जो एकदम चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। अगर मैं नल जल की बात करूँ तो बिहार में बहुत से कम पंचायत होंगी जिसमें नल जल सुचारू रूप से चल रही है। क्या आपके पंचायत में सुचारू रूप से चल रही है? एकदम चल रही है, हर वार्ड में चल रहा है। कितने घंटे पानी आता है आपके पास? माने शाम में 4-5 घंटा आती है, उसके बाद सुबह में भी आती है। 4-5 घंटे कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया आपने? नहीं, ज़्यादा नहीं करते, आता है तो भी बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी बता रहे हैं। जनता से पूछ सकते हैं हम ये बात? हाँ, पूछ सकते हैं। आपके पंचायत में घूस की प्रवृत्ति क्यों नहीं? क्या घूस का कोई अथी नहीं है, सब लोग एकदम। मनरेगा काम चला आपके पंचायत में? हाँ, चला है। मशीनों के द्वारा है, मजदूरों के द्वारा? मजदूरों को द्वारा चला है, मशीनों के द्वारा नहीं चला आपके पंचायत? मशीन के द्वारा नहीं चला है। जैसा कि हमें आपके दूसरे सहयोगी ने बताया था, पप्पू जी ने, कि 1200 टॉयलेट की योजना आपके पंचायत में वितरित की गई है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सही बात है, उतना हुआ है। तो सड़कों का निर्माण कुछ अधूरा भी रह गया है, अभी पूरा हो चुका है? नहीं, लगभग पूरा हो चुका है। अब थोड़ा बहुत जो है, जो अब अगले पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी के द्वारा आप ऐसा कौन सा काम चाहते हैं जो आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं नहीं हो पाया, और आप चाहते हैं कि इस बार प्लान में काम होना चाहिए? लगभग काम तो हुआ ही है, अब जैसा होगा वैसा फिर जैसा कि आपके सहयोगी ने, मुन्ना जी ने बताया, खेल का मैदान, आपका भी कुछ ऐसा कोई मतलब कि आपका अभिलाषा है कुछ ऐसे प्लान? स्कूल पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, शिक्षा का स्तर सुधारना आप चाहते हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? मोहम्मद जमशेद। जमशेद जी, पिछले 5 साल से आप भी मुखिया जी के साथ हैं, इस चुनाव में भी साथ हैं, तो आप मुखिया जी से इस बार क्या चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्लान लगाएं जिससे जनता का सुधार हो? हम लोग चाहते हैं, मुखिया जी से ये आशा है कि पिछली दफ़ा हम लोग साथ नहीं थे इनके, हम लोग वोट नहीं दिए, लेकिन इनके कार्य से इतना संतुष्ट हुए कि पूरा जन समर्थन, पूरा गौरी 3 गांव का एक पंचायत है, सारा लोग समर्थन इनके काम को देखकर और इतना प्रभावित है कि बहुत सा नाला का काम, सड़क का काम, और जो है ना 4 बिंदु है, जो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये इस चीज़ पर स्वास्थ्य का कुछ थोड़ा ये हाल है, जो प्रस्ताव मुखिया जी दिए हॉस्पिटल के लिए। और स्कूल की जहाँ तक बात है तो 10+2 का प्रयासरत है, और आशा करते हैं कि यहाँ जो है ना खेल मैदान हो, उसके बाद हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, सड़क हो ही गया है, कुछ जो छूटा उटा है उसको ढंग से काम हो। बहुत अच्छी बात कही कि मुखिया जी ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए या उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवेदन दिया हुआ है, और शिक्षा के स्तर में जहां 8वीं से 10वीं का सुधार किया है, यहाँ की जनता या मुखिया जी सहयोगी भी चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में यहाँ पे 10+2 तक का स्कूल बन जाए। और जहाँ तक युवाओं के लिए सबसे बड़ा उपहार मुखिया जी अपने एजेंडा में दे रहे हैं खेल का मैदान, क्योंकि पिछले 5 साल या इससे पिछले 5 साल की बात करें, यहाँ पे खेल का कोई ऐसा मैदान नहीं बना कि यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी या ईशान किशन जैसे कोई क्रिकेटर निकले, या कोई ओलंपिक में कोई यहाँ से युवा भाग ले। तो आने वाले 5 साल में मुखिया जी चाहेंगे खेल का मैदान बने, और मुखिया जी पिछले 5 साल में जो कार्य किए हैं उनको देखते हुए जनता से यही अपील है कि आने वाले चुनाव में मुखिया जी को वोट दें और जुड़े रहे हमारी तहकीकात।